मौसम ने अपना मिजाज बदला और मैंने अपना हुलिया बदला और वेट करने लगा अनस भाई का, क्योंकि हम जा रहे हैं आज अनस भाई के एक बच्चे की डिलीवरी लेने। 2 घंटे पहले तैयार करवा के 3 घंटे के बाद अनस भाई मुझे लेने आ गए। इतना इंतजार तो लौंडिया भी ना करवाती है जितना तुम करवा रहे हो। फिर अनस भाई बोले ये सफेद कबूतरी खड़ी कर दो, काला कौआ ले रहे हैं। ये है अनस भाई का काला कौआ। इसे बैक करके हम चल दिए मुरादाबाद की तरफ। हमारे साथ साथ ये लाल परी भी चलने लगी। हमें 4 बजे निकलना था क्योंकि 5 बजे बच्चे की डिलीवरी थी, लेकिन हमने 6 यहीं बजा लिए। और अगर अनस भाई या मुदस्सिम भाई के साथ तुम कहीं जा रहे हो तो एग्जैक्ट टाइम पे तो निकल ही ना सकते। वैसे तो अनस भाई पे कई बार आके और अब एक ये भी बढ़ गया, और आखिर दिन के उजाले से रात के अंधेरे में मुरादाबाद पहुंच गए। तो ये है वो जगह जहां से अनस भाई के बच्चे की डिलीवरी लेनी है। इतनी बहुत सी पब्लिक लेके हम पहुंच गए नेक्सा के शोरूम। गाड़ी लेने थोड़ी आए, ऐसा लग रहा है आप बारात लेके आए। और शोरूम के अंदर जैसे ही एंट्री मारी तो शोरूम के कर्मचारी कहने लगे पूरा गाँव ढुलिया दिखे है। मैंने कहा शुगर मनाओ, एक गाड़ी निकालना है। अगर 2-3 निकाल रहे होते ना तो पूरा गाँव आता। और हमारे साथ के भी कोई कम थोड़ी है, सबने घुसते ही अपनी अपनी हथियाली भाई भाई लेके भग जाओ, मैं कह दूंगा मेरे साथ ना आए। मुझे देखिए एक ऐसी गाड़ी जिसे पीछे को खींचो और आए को भग जाती है। मैं गुलजार भाई से बोला, गुलजार भाई 200-400 रुपए पड़े हो तो लाओ, ले रहे हैं इसे। 200-400 से ज्यादा की ना है। नेक्सा भी घाटे में ही चल रहा है, चाय पानी को ना पूछा है। तो ये है वो गाड़ी जो अनस भाई ने ली है, जिसका नाम है इन्विक्टो। हमसे तो नाम ही ना लेना आ रहा तो गाड़ी क्या ले लेंगे। तो गाड़ी थी फुल्ली ऑटोमेटिक, जिसके अंदर हर काम बटन से हो रहा। हवाई जहाज का गेल लीवर भी है। मैंने कहा खाली जगह में उड़ा के दिखाई और एक ही बटन में लेंटर खुल गया। अनस भाई नेक्सा वालों से बात करो, ये सुविधा मुझे घर में लगवानी है। मैं चाह रहा हूँ मेरे घर की भी छत ऐसी खुले करे। और इतने में ही हमारा भतीजा उर्वा केक लेके आया था। गरीबी देख रहे हो, नेक्सा की केक भी हमें ही लाना पड़ रहा है। अनस भाई की जितनी भी गाड़ियां हैं वो 22-23 नंबर की हैं। नेक्सा वाले भैया ने एक बड़ा सा चावा थमाया। मैंने कहा लाओ मैं भी तो देखूं पकड़ के यार, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे भैया की भी तो आएगी। तो प्रैक्टिस अभी से कर ले रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर इन्होंने एक बैग दिया जिसमें तमाम माल भरा हुआ, और जब मैंने इसमें झांक के देखा तो इसमें एक किताबिया पड़ी। अब तो मुझे वाकई यकीन हो गया कि घाटे में चल रहा है नेक्सा। कोई बात ना, 33 लाख की गाड़ी ली है, कुछ तो काम बनेंगे इनके। और फिर काटा गया केक, और केक काटते ही जो केकों पे टूटे आया है पूछो मत। ऐसा लग रहा है ये गाड़ी लेने थोड़ी आए हैं, केक खाने आए हैं। जिस इंसान की गाड़ी है उसे कोई केक ना खिला रहा। मगर तुम फिक्र मत करो अनस भाई, मैं हूं ना। फिर गुलजार भाई बोले मुस्फिक भाई तुम भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिर इधर मेरे भांजे को कोई ना पूछ रहा तो मैंने मामू का हक अदा कर दिया। मगर भैया केक की जो फिल्म बनाई है वो फहीम भाई ने बनाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार केक खा रहे हैं। फिर कई बार रीटेक लेने के बाद हमने गाड़ी का घूंघट उठा दिया। ये मुंह दिखलौनी की रस्म होती है, अगर इसे ना करोगे ना तो गाड़ी ना मिलेगी। फिर अनस भाई बोले कि इतनी पब्लिक आई है तो भंडारा तो होना चाहिए। तो हम पूरी पलटन के साथ पहुंचे लवान रेस्टोरेंट पर। और जैसे ही सबको पता लगा कि हाँ खाना खाने आए हैं तो सबके चेहरे पे खुशी आ गई। मगर रेस्टोरेंट बाकी गजब बना हुआ। यही मिला एक भाई, बोला ब्लॉग शूट कर रहे हो। मैंने कहा ना, खेत में पानी लगा रहे हूँ। खैर खाना लगते ही सबने तोड़म ताड़ी शुरू कर दी, इसी वजह से तो आए ये सब। भाई तुम घाटे में रहे क्योंकि तुमने केक से पेट भर लिया। चलो जब मैं गाड़ी निकालू तो केक मत खाइयो।